हेलो बच्चों, चलिए आज कुछ और प्रश्नों का जवाब लिया जाए। नवोदय की तैयारी हो रही है। देखिए, पहला सवाल हमारा है, प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम चार विषम संख्या, हमको सब कुछ एक एक शब्द पर ध्यान देना है, क्या कह रहा है। विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्या मतलब कि जो ऑड नंबर होता है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब जिसके इकाई पर आता है आखिरी में, वो विषम संख्या है। तो कह रहा है जो शुरुआती है चार विषम संख्या ले लो। तो शुरुआती चार विषम संख्या क्या है। सबसे पहला विषम संख्या है 1, उसके बाद है 3, फिर है 5, फिर है 7। 1, 2, 3, 4, 4 बोला था। चार विषम संख्या हमने ले लिया। अब इसका क्या कह रहा है, इसका औसत बताना है। औसत मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया होता है उसको हम इकट्ठा जोड़ लेते हैं, योग कर लेते हैं, और कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, कितने सारे हैं, उसको गिन लेते हैं और उतने से भाग दे देते हैं। तो चार विषम संख्या जो मिली हमको, पहली प्रथम मतलब शुरू से, तो शुरू से पहला 1, 3, 5, 7। अब इसको हमें जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ लगा दें, जोड़ लीजिए इसको। और ये कितने सारे आइटम्स हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हैं, तो 4 से हम इसको बटा कर लेंगे, भाग दे देंगे। हाँ, फिर इसको हम जोड़ लें, कितना होगा जो, या तो नीचे जोड़िए या तो यहाँ, सब सेम है। तो कितना होगा, 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16 बटे 4। कि 16 को 4 से भाग दे दीजिए। आप लोग काट ही लेंगे, समझदार हो गए हैं। 4 से हम डायरेक्ट कर दें, चाहे 2 से करें, तो चलिए डायरेक्ट कर दें। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 बटा 1 आया। 4 बटा 1 बराबर होता है 4 बटा 1, मतलब 1 से कुछ होता नहीं, तो ये उत्तर हमारा आ गया 4। तो इसमें आप टिक करेंगे कौन सा सही है। ये इसी को हम गोला भर देंगे। जो एमआर शीट मिलेगी ऐसे बढ़िया से काले पेन से इसको भर दिया जाएगा, बी वाले को, जो बी के नीचे गोला रहेगा। समझ में आ गया ना। औसत ऐसे निकाल आता है, जो पूछेगा उसको आपस में जोड़ देंगे। कितने आइटम है, 1, 2, 3, 4, 4 से बटा कर देंगे, भाग दे देंगे। चलिए अगला सवाल देखें। तो अगला प्रश्न आ गया हमारा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत इसमें भी निकालना है। औसत मतलब अंग्रेजी में लोग एवरेज कहते हैं। हाँ, तो 5 सम संख्या लेना है, 5 संख्या लेनी है और सम संख्या। और प्रथम मतलब शुरू से 5 संख्या क्या होगी, सम की। सम मतलब जो केवल 2 से कटता है ना, वही होता है। तो शुरू से अगर लेंगे तो शुरू से 5 टू जो है वो 2 है, 4, 6, 8, 10। 5 लेना था तो 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। और ये पांचों सम संख्या है शुरू से, शुरुआती से। जब गिनते हैं तो पहले 2 ही आता है सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8, 10, इसी का औसत निकालना है। तो इसको आपस में हम जोड़ देंगे, आपस में इसको जोड़ दीजिए, बटा कर दीजिए। कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से हम बटा कर लें, इसको हम जोड़ लें आपस में। बटा मतलब भाग दे दें। तो जोड़ लीजिए पहले, 6, 6, 6, 12, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 30, 30 बटा 5। उसके बाद हम इसको भाग दे दें, तो 5 एकम 5, 5 छक 30। तो कितना आ गया हमारा उत्तर, 6। इसमें से जो 6 है उसको हम लोग टिक लगा लें, मतलब कि गोला मार देंगे, तो ये 6 वाला हमारा सही है। तो ऐसे निकलेगा प्रथम सम संख्या, 5 सम संख्या। पांचों सम संख्या ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, बटा कर दिए 5 से, क्योंकि ये 5 आइटम है, 5 तत्व हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग दे दिया, 6 आ गया। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा, संख्याओं 3, 6, 9, 6 का औसत बताइए। 3 दिया, 6 दिया, 9 दिया, फिर 6 दिया। तो इन चारों को हम ऐसे जोड़ेंगे फटाफट, 3, 6, 9, 6, और बटा कर लेंगे कितने से, जितने दिए हुए हैं। कितनी संख्या थी, कितने अंक थे, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 4 से बटा कर लेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 3, 6, 9, 9, 18, 18, 24, 24 बटा 4। इसको फिर हम काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 24, कितना हो गया, 6 आ गया। तो 6 वाले पे हम गोला मारेंगे।
दिस इज द राइट आंसर 6। चलिए और सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा आ गया 17/25, 17/25 का प्रतिशत रूप है। इसमें से प्रतिशत रूप बताइए क्या आएगा। प्रतिशत में बताना है, मतलब भिन्न दिया है, प्रतिशत बताओ। तो बहुत ही आसान है, जो दिया होता है भिन्न में 17/25 दिया है उसको यहाँ लिखेंगे। ये सारा काम हम रफ में करेंगे। 17/25 है, रफ मिलेगा अलग से पन्ना। 17/25 और 100 से गुणा कर लेंगे। अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत मतलब होता है प्रति मने 1 होता है, शत मने शतक, शतक मने 100। तो 100 से हम इसको गुणा कर लेते हैं अगर भिन्न में दिया है 17/25 गुणा 100। उसके बाद हम पहले काट लेंगे फिर गुणा कर लेंगे। पहले गुणा करके भी काट सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा तो भाग करने में टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हम पहले अगर देखेंगे नीचे वाला किसी से भाग हो जा रहा है, कट जा रहा है तो काट देंगे। तो डायरेक्ट हम काट दें, चाहे आप आराम से काटिए, 5 से भी कट रहा है, हम डायरेक्ट काट देते हैं 25 से। 25 से कन्नम 25, 25 चौके 100, 1 आ गया नीचे, अब ये कटेगा नहीं, खत्म। तो 17 चौके 68। हाँ, तो ये प्रतिशत आया, मतलब 68% आएगा 17/25। मतलब कि कोई चीज़ है, मान लो 25 लड्डू है, उसमें से हमने 17 निकाल लिया या खा लिया, तो कितना प्रतिशत हमने खा लिया। तो पता चला कि अगर 100 में हम उसको देखेंगे तो 100 में हमने 68 खा लिया है। उसी को प्रतिशत कहते हैं। किसी चीज़ को 100 में निकालना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे हमको नंबर मिलता है ना स्कूल में, मान लो मिल गया कि कहते हैं 70% मिल गया, 70 मतलब कि 100 में 70 मिला है। तो वही चीज़ है कि 100 में 68 हो गया, तो ऐसे निकलेगा। मतलब प्रतिशत निकालना है, अगर भिन्न दिया है तो 100 से गुणा कर लेंगे, बस आ जाएगा भाग देने पे। चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारा आ गया 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ये भी प्रतिशत वाला है। कह रहा कि 500 ग्राम है, मान लो हम कुछ सामान लेने गए और 500 ग्राम लिया और 4 किलो उसके पास रखा था। तो अगर 4 में से हम केवल 500 ग्राम ले रहे हैं, यहाँ किलोग्राम है, इसका मतलब किलोग्राम ज़्यादा होता है, ग्राम कम होता है। तो 4 किलो पूरा है, मान लो झोला 4 किलो है इसमें 4। अब इसमें से हम केवल 500 ग्राम इतना लेके बाहर आ गए, इतना मान लो चीनी ही हो या कुछ भी हो, 500 ग्राम चीनी हम ले लिए। तो आप बताओ कितना प्रतिशत हम लिए। मतलब कि अगर ये 100 रहा होता, 100 में हम बताते हैं ना प्रतिशत, 100 में कितना हम बाहर लेके चले आए, तो वही बताना है। तो इसका मतलब जो टोटल दिया होता है, जो कुल दिया होता है, उसको नीचे लिखा जाता है कुल। जैसे हमने कहा ना कि 100 में हम 70 पाए नंबर, 100 में 80 पाए, तो 100 नीचे लिखा जाता है जो टोटल होता है। तो यहाँ कुल टोटल क्या है, 4 किलो है और ये ग्राम में है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों को एक उसमें करना है, एक यूनिट में, एक मात्रक में। ये ग्राम है तो इसको भी उसी इकाई में करना है, ये ग्राम है इसको भी हम ग्राम में कर लें, क्योंकि इसको किलोग्राम करने में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो ग्राम में अगर 4 किलो को करेंगे तो हमें पता चलता है कि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। तो 4 किलो में हो जाएगा 4 गुणे 1000, मतलब 4000 ग्राम आएगा। और ये भी ग्राम पहले से दिया है, तो हम क्या करेंगे, 500 ग्राम ऊपर लिखेंगे और कुल जो हमने बताया इसको नीचे लिखेंगे। 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, 4000 ग्राम लिखेंगे, 4000 ग्राम। उसके बाद प्रतिशत निकालना है, हमने बताया प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, गुणा कर दिए। अब जो कट रहा पहले काट लें, तो काटना बड़ा आसान होता है। अगर 0 0 सब में है, किसी में ऊपर नीचे, तो 1 0 से 1 0 से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। क्यों होता है वो बाद में बताया जाएगा। ये इससे कट गया, एक अभी यहाँ बचा है, इससे इसको भी काट दिए, इतना हो गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा 50, यहाँ बचा 4, यहाँ गुणा 1। तो उसके बाद फिर अगर कट रहा है तो काटेंगे, कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 यहाँ चले, 2 पच्चे 10, फिर 25/2 आया। लेकिन यहाँ 25/2 उत्तर नहीं है कोई, तो हम इसको अभी फिर से और काटेंगे। कट नहीं रहा तो हम रफ में भाग दे देंगे, रफ में दशमलव में आ जाएगा, हो सकता है। तो हम 25 को 2 से यहाँ भाग दे देंगे,
2 एकम 2, 0 आ गया, 5, 2 दूनी 4, 1, यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 2 पच्चे 10, कट गया 12.5, 12.5 आ रहा है, ये वाला आ गया 12.5%। ये हमारा उत्तर है 12.5%। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए कि जो जिस टोटल होता है, जो कुल होता है उसको नीचे लिखते हैं, कितना निकालना है उसमें से जो दिया होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। वेरी सिंपल। चलो और देखते हैं सवाल। तो अगला सवाल देखिए क्या है कि 1 पैसा रुपए 1 का कितने प्रतिशत है। बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन ये सब सवाल आ चुके हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा। प्रतिशत निकालना है, 1 पैसा 1 रुपए का, मतलब कि कुल कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपये में से 1 पैसा का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमको ये पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक है, बस यही ध्यान देना है। तो ये 100 पैसा हो गया, ये पैसा पहले से दिया है, हमने इकाई 1 कर लिया, सेम कर लिया, ये भी पैसे में तो इसको भी पैसे में कर लिया। छोटे ही इकाई में ज़्यादा करते हैं हम, छोटे इकाई में। तो ये 1 पैसा को 1 रुपये को 100 पैसा कर लिया, 1 पैसा दिया है, तो 1 पैसा ऊपर, नीचे जो कुल दिया है टोटल कितना दिया है, 100 पैसा। 1 रुपये को हमने 100 बना दिया, 100, और प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देना है। 100 ऐसे डायरेक्ट काट दिया, आ गया 1%। इसमें से ये वाला सही है, 1%। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग फिर अगले वीडियो में ढेर सारा प्रश्न और सवाल किया जाएगा। तब तक के लिए चलिए इतना पढ़िए लिखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।